नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद वी राशन में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय के भाग 1 लाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। अध्याय 1 लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं ऑब्लिक गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्लिक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की चौथे दिन की क्लास तो शुरू करते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्राप्ति एवं भुगतान खाते का आशय मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता क्या होता है देख लेते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता नकद तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का सारांश है। ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन अंडर वेरियस हेड्स। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता नकद तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का सारांश है, यानी कि हम जो भी नकद या बैंक लेन देन करते हैं और फिर उन लेन देनों को उनके शीर्षकों के अंतर्गत लिख देते हैं और फिर उन शीर्षकों के जो टोटल अमाउंट होती है उसे हम प्राप्ति और भुगतान खाते में दिखाते हैं। विलियम पिकिल्स ने भी इसकी परिभाषा दी है। देखते हैं विलियम पिकिल्स के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक अवधि के रोकड़ के मध्य सार मात्र से कुछ भी अधिक नहीं है, और ये मध्य कौन सी होगी? नकद एवं बैंक लेन देनों के, जो कि उपयुक्त शीर्षकों में विश्लेषित एवं वर्गीकृत है। यह खाते का एक ऐसा प्रारूप है जिसका प्रयोग अधिकांश समितियों, क्लबों, संघों आदि के कोषाध्यक्षों द्वारा वर्ष के कार्य संचालन के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो ये परिभाषा विलियम पिकल्स ने दी है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे। आगे देखते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक संपत्ति खाता है, असेट्स अकाउंट है, या यूँ कहें कि ये वास्तविक खाता या रियल अकाउंट है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है तो आपको आंसर देना है संपत्ति खाता या वास्तविक खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ पद्धति यानी कि केस बेसिस पर तैयार किया जाता है। अतः प्राप्ति एवं भुगतान खाता विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों को, चाहे वे चालू अवधि से संबंधित हो या पूर्व अवधि या आगामी अवधि से संबंधित हो, सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार इसमें पूंजीगत तथा आयगत सभी नकद लेन देनों को प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते के बाएं भाग में प्राप्तियों को दिखाया जाता है तथा दाएं भाग में भुगतानों को प्रदर्शित किया जाता है। यह खाता प्रारंभिक रोकड़ शेष एवं बैंक शेष से प्रारंभ होता है और अंतिम रोकड़ शेष व बैंक शेष, जिसे हम क्रेडिट भाग में दिखाते हैं, से बंद होता है। बैंक अधिविकर्ष की दशा में यदि मान लीजिए कि बैंक का क्रेडिट शेष नहीं है और डेबिट शेष है, तो डेबिट शेष की दशा में बैंक अधिविकर्ष होगा और बैंक अधिविकर्ष की दशा में बैंक के प्रारंभिक तथा अंतिम शेष विपरीत पक्ष यानी कि डेबिट पक्ष में लिखे जाएंगे। मोटे तौर पर रोकड़ बही तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में समानता होती है, पर दोनों में कुछ अंतर भी है। देखते हैं अंतर क्या है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर। पहला, तिथि के आधार पर यानी डेट के आधार पर। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को नोट नहीं किया जाता है, जबकि रोकड़ बही में जो प्रविष्टियाँ की जाती है वे डेट वाइज की जाती है। तो देखते हैं तिथि के आधार पर। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तिथिवार प्रविष्टियाँ नहीं की जाती है, ठीक है। प्राप्ति और भुगतान खाते में तिथिवार यानी डेट वाइज प्रविष्टियाँ नहीं की एंट्री नहीं की जाती है, जबकि केस बुक जो होती है उसमें सभी जो एंट्रीज है वे सभी डेट वाइज की जाती हैं। प्रविष्टियाँ यानी एंट्रीज, इसमें जो एंट्रीज हैं वो सारांशित रूप में की जाती है,
ठीक है। किसी हेड का टोटल जो होता है उसे सारांशित रूप में यहाँ लिख दिया जाता है। और यहाँ जो एंट्री की जाती है वह क्रमवार की जाती है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसे लिखो, फिर वापस दूसरा ट्रांजैक्शन अगर उसी हेड में हुआ तब भी उसे क्रमवार ही लिखना होता है। तीसरा, अवधि या पीरियड्स। यह खाता लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है और रोकड़ बही यानी कि केस बुक जो है वो दैनिक आधार पर लिखी जाती है। चौथा, आपके पास संस्थाएं और संगठन यानी कि इंस्टीट्यूशन। प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर लाभ वाले संगठनों द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि जो केस बुक होती है रोकड़ बही, ये लाभ कमाने वाले भी और गैर लाभ अर्जन करने वाले भी सभी संगठनों द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये व्यापारिक संस्थाओं द्वारा भी और गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, दोनों ही द्वारा तैयार किया जाता है। पांचवा, आपके पास खाता पृष्ठ संख्या यानी कि लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का कॉलम जो है वो किसके अंदर होता है और किसके अंदर नहीं होता। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में कोई लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता। देखते हैं, इसमें खाता पृष्ठ संख्या यानी लेजर फोलियो के लिए कोई खाना या स्तंभ नहीं होता है, जबकि केस बुक में खाता बही पृष्ठ संख्या यानी लेजर फोलियो के लिए अलग से क्या होता है, स्तंभ होता है। छठा, आपके पास पक्ष यानी साइड। तो इसमें भी दो साइड होती है, इसमें भी दो साइड होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाएं भाग में प्राप्ति भाग तथा दाएं भाग में भुगतान भाग होता है, जबकि रोकड़ बही में बाएं भाग में डेबिट भाग होता है और दाएं भाग में क्रेडिट भाग होता है। तो ये इसके प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा रोकड़ बही में मेन डिफरेंस यही थे। आज की क्लास के ये दो ही पॉइंट हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बाकी प्राप्ति एवं भुगतान खाते संबंधित अगली क्लास में पढ़ेंगे।